Hello students, it's your English worksheet number 20 for class 9th, scheduled to be done on 20 August 2020. Now, dear students, I am sure you all found it interesting to look for describing words for people around you. You have read the unit, the fun they had last month. You got to know about Tommy and Margie in this worksheet. In task AO, you will find jumbled up character sketches of both the characters. You have to unjumble them and put them in correct order. In task B, you have to describe your favorite character. Now, टास्क ए, बेटा टास्क ए में क्या करना है आपको ये बताया गया है कि आपने अभी लास्ट वीक में द फन दे हैड की वर्कशीट्स भी करी हैं, आपने बुक में चैप्टर भी पढ़ लिया, हमने डिस्क्राइबिंग पीपल विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करते हुए, एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हुए पीपल को डिस्क्राइब करना भी सीखा, जिसमें हमने अलग अलग मीना का करेक्टर भी किया। फिर उसके बाद द फन दे हैड के करेक्टर, द लॉस्ट चाइल्ड, सब में आपने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव्स का यूज़ करके हमने डिस्क्राइब किया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस तो ठीक है लेकिन सेंटेंसेस आगे पीछे लिखे गए हैं और ये दो करेक्टर्स के सेंटेंसेस हैं। कुछ हैं जो टॉमी से रिलेट करते हैं और कुछ है जो मार्गी से रिलेट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा किस में है, किसका है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, और उसके बाद उनका सही ऑर्डर भी डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे है टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड बॉय। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको नाम से ही दे दिया गया कि ये किसके बारे में है, ये टॉमी के बारे में। आपका सेंटेंस 1 जो है ये टॉमी के बारे में है, तो टॉमी के कॉलम में आएगा। फिर है मार्गी इज़ क्यूरियस बाय नेचर, तो यहाँ तो हमें नेम से ही दे दिया गया, तो ये सेंटेंस मार्गी के पास आ गया। देन ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, तो बेटा ही का यूज़ बॉय के लिए होता है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस तो टॉमी के लिए ये था। अब आपका जो, अगर ये सेकंड सेंटेंस है, ये आपका थर्ड सेंटेंस है, तो फर्स्ट सेंटेंस थर्ड सेंटेंस दोनों ही किसके बारे में है, ये दोनों ही टॉमी के बारे में है। शी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी, तो यहाँ सेकंड नंबर भी किससे रिलेटेड था, मार्गी से रिलेटेड था, और यहाँ शी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये शी कौन है, ये मार्गी है। तो यहाँ तक हम पहले समझते हैं क्या क्या कहा गया। टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, टॉमी क्या है, 13 साल का एक लड़का है, और मार्गी क्या है, वो जिज्ञासु है। अब उसका जो व्यवहार है बहुत जिज्ञासु है, हर चीज़ जानने की इच्छा है उसको, वो हमेशा हर चीज़ नई चीज़ जानना चाहती है। ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, तो टॉमी के बारे में उसके क्वालिटीज़ बताइए कि वो स्मार्ट है, बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ फ्रेंड्स की तरह रहता है। अब शी शेयर्स फीलिंग इन हर डायरी, तो यानी कि मार्गी क्या लिखती है, डायरी लिखती है। आपने डायरी एंट्री सीखी थी, तो उसी तरह से वो भी डायरी लिखती है, जिसमें वो अपने स्कूल के बारे में भी हमें बताया उसने। तो देखिए, ही इज़ अ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंड फादर्स बुक, तो यहाँ पे ही कौन है, अब ये हमारा सेंटेंस नंबर 5 आ गया, ये 4 था, तो यहाँ 5 नंबर सेंटेंस जो है वो ही के बारे में, यानी कि वो टॉमी के बारे में है। और उसको क्या मिला, वो भी क्यूरियस बॉय है, और उसको ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी की एक बुक मिली है। शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक रीडिंग अबाउट द पास्ट, तो यहाँ पर बेटा क्या है, शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट, यानी कि वो ज़्यादा नहीं जानती है अपने पास्ट के बारे में, पिछला जो उसको बहुत पुरानी बातें नहीं पता है, लेकिन उसे जानना अच्छा लगता है। तो यहाँ 6 सेंटेंस भी इसके अंदर आ जाएगा। उन्हें वो पढ़ती है, जो पास्ट के बारे में चीज़ें उसे पता चलती हैं, जैसे वो बुक मिली तो उसने वो चाहा उसे पढ़ना। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स, तो बेटा ही कौन है, टॉमी है, वो उसे अच्छा लगता है नॉलेज को इकट्ठा करना, तो वो टेली बुक्स आपकी कौन सी है, जो जी जो उनके कंप्यूटर में उन्हें दिखाई दे रही हैं, वो बुक्स को वो देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, और उससे नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना उसे बहुत अच्छा लगता है टॉमी को। शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, तो कौन कह रहा है कि वो बोरिंग है, मार्गी कह रही है कि वो बोरिंग है। शी हमें इंडिकेट कर देता है बेटा। अब उसके बाद है 9th सेंटेंस, जो है 9th सेंटेंस है, शी वॉन्टेड टू गो टू अ रियल स्कूल
एंड इमेजिन अ लाइफ विथ फ्रेंड्स। तो यहाँ 9 सेंटेंस भी किसके पास आ जाएगा, मार्गी के पास। तो अगर हम इसको अब रिलेट करेंगे और इनको जम्बल्ड अप है, इनको सही ऑर्डर में लगाएंगे, तो सही ऑर्डर में लगाने के लिए देखिए बेटा ये आपको दिया गया है इसी में वर्कशीट के साथ कि टॉमी का देखिए जो हमने सेंटेंसेस अभी अलग किए, टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस मिला था। सेकंड था ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, स्मार्ट भी है और फ्रेंडली है। ही इज़ अ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक। वो पहले उसकी क्वालिटी बताएंगे ना, ये हमें बाद में बताया था, लेकिन देखिए हमने जब एक टॉमी के बारे में बताया कितने साल का है, उसकी क्वालिटी क्या है, फिर बताया कि उसको एक बुक मिली दादाजी की, और फिर उन्हें क्या करना अच्छा लगता है या उनकी क्या हॉबी है। तो वो बताया कि ही इज़ अ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक, ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स। तो उनको इकट्ठा करना नॉलेज बहुत पसंद है, वो टेली बुक्स के थ्रू नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अब देखिए मार्गी के बारे में जब आता है तो मार्गी इस तरह से, आप उसके बारे में पहले उनका नेचर बताएंगे कि मार्गी का नेचर क्या है। तो मार्गी का नेचर अगर हम देखें तो उसका नेचर बताया गया हमें यहाँ पे, देखिए शी इज़ क्यूरियस बाय नेचर, शी शेयर्स हर फीलिंग। हमें सेकेंड सेंटेंस ही यही मिला था कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है डायरी में, डायरी लिखती है। शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट, और यहाँ पर एक चीज़ आएगी बट लाइक टू, यहाँ पे अभी हमने ऊपर किया था जो बीच में मिस हो गया, तो यहाँ पे हम ये ज़रूर लिखेंगे बट लाइक्ड, इसके साथ ऐड होगा बट लाइक्ड रीडिंग अबाउट पास्ट। यहाँ पे बट लाइक्ड रीडिंग अबाउट पास्ट आप और उसके साथ ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट। तो बेटा इस तरह से आपको वहाँ से ऊपर सारा मिल जाएगा। फिर देखिए शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, शी वॉन्टेड टू गो टू अ रियल स्कूल। वो जाना चाहती है एक रियल स्कूल में, उसका मन, और एंड इमेजिन्ड, और वहाँ पे अपने आप को इमेजिन करती हैं अपनी डायरी में जो उन्होंने लिखा है कि उनकी ये विश है कि वो चाहत है कि वो एक रियल स्कूल में जाएं और किस तरह की लाइफ होगी उनकी फ्रेंड्स के साथ, वो उन्होंने इमेजिन किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in the space given below describe one of your favorite characters from any story or novel you may have read। तो यहाँ बेटा आपको इन द स्पेस गिवन, जो आपको स्पेस दिया आप अपनी नोटबुक में, यानी कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको कोई भी एक अपना फेवरेट करेक्टर जो आपने कभी भी कोई स्टोरी पढ़ी हो, कोई नॉवल पढ़ा हो, देखिए यहाँ पे आपको बोला है कोई भी, डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर ऑफ फ्रॉम एनी मतलब कोई भी, चाहे वो आपने हिंदी स्टोरी पढ़ी है, इंग्लिश स्टोरी पढ़ी है, लेकिन आपको उसको करना किस पे, इंग्लिश में लिखना है उस करेक्टर के बारे में। नॉवल पढ़ी है तो भी आपको उसकी करेक्टर, इट कैन बी अ स्टोरी यू रेड इन हिंदी, तो बेटा आपने हिंदी में भी अगर पढ़ी है लेकिन आप उसके करेक्टर को जब डिस्क्राइब करेंगे, यू हैव टू डिस्क्राइब द करेक्टर इन इंग्लिश। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द करेक्टर एज वेल, और आप चाहें तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी करेक्टर जो आपकी बुक्स में अब तक आपने पढ़े हैं, आपकी स्टोरी बुक में पढ़े हैं, आपने कार्टून कॉमिक्स में पढ़े हैं, आप किसी भी करेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको उस करेक्टर, अब देखिए डिस्क्राइब करना, सबसे पहले तो जैसे हमने देखा उस करेक्टर के बारे में आप बताएंगे वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और उसके साथ अगर आप बता रहे हैं कि वो आपका फेवरेट करेक्टर है, तो बेटा फेवरेट करेक्टर है तो क्यों है, वाई, यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग पावर चेक होती है, और आपको ये सब बच्चों को अपना अलग अलग लिखना है। यहाँ आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है, और ये हर बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ कोई हेल्प नहीं दे रही हूँ। यहाँ आपको सोचना है कि आपका फेवरेट करेक्टर कौन है, वो कैसा दिखता है, वो क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, और क्यों वो आपका फेवरेट है, क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको उसमें बहुत अच्छी लगती हैं जिस कारण आप उसको अपना एक फेवरेट करेक्टर मानते हैं।
I hope everything is clear and you could do the character part easily. Now, have a nice day and keep learning. Stay blessed, stay happy. Thank you.